हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखिए जैक बोर्ड द्वारा निकाला गया जो सेट है बायोलॉजी का फर्स्ट सेट हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और इससे जुड़े हुए कंसेप्ट को सीखेंगे इस सेशन में। तो देखिए फर्स्ट जो आपका ग्रुप ए दिया हुआ है, ग्रुप ए जो कि 1 सेंटेंस में आंसर करना है हम लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज प्लांट हार्मोन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लांट हार्मोन किसको कहते हैं। तो हार्मोन वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कोई भी ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो एनिमल की तरह प्लांट में भी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट होगा उसको कहेंगे प्लांट हार्मोन। केमिकल सब्सटेंस कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म in plants are called phytohormones. प्लांट में जो हार्मोन निकलेगा उसका स्पेशल नाम है फाइटोहॉर्मोन्स। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं कौन कौन सा 5 हमारे पास फाइटोहॉर्मोन्स होगा। तो पहला जो फाइटोहॉर्मोन्स है उसका नाम है ऑर्गेन्स। दूसरा हो जाएगा जिबेरेलिन्स। तीसरा हो गया साइटोकिनिन्स। चौथा है इथील और पांचवा हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट में ADA लिखेंगे। यही 5 तरह के हार्मोन प्लांट में पाए जाते हैं जिनको कहा जाएगा फाइटोहॉर्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड है, व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में आप लोग जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। न्यूट्रिशन का अलग अलग टाइप हो सकता है। जैसे जितना भी ग्रीन प्लांट है खुद अपना भोजन बनाता है, इसीलिए कहलाते हैं ऑटोट्रॉप। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट पर डिपेंड करेगा, इसको कहेंगे हेटेरोट्रॉप। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कहा है कि हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन, क्वेश्चन है हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन हम लोग कैसे समझेंगे। इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन obtained from autotrophic green plants। ऑटोट्रॉपिक होते हैं सारे ग्रीन प्लांट, इससे जो न्यूट्रिशन प्राप्त होगा इसको कहेंगे हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन। कौन से ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में हो सकता है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, डिकम्पोजर्स,
कंपोजर्स में हो सकता है बैक्टीरिया और फंगस। तो कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स जो है तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ये आपका था सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसको कहेंगे? जो भोजन हम लोग करते हैं उसका डाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में जाएगा जहाँ से एसिमिलेशन होगा, और डाइजेस्टेड फूड जो है एसिमिलेशन के द्वारा हर सेल में पहुँच गया। अब सेल में हमारे पास डाइजेस्टेड फूड जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स जब पहुंचेंगे तो एयर के प्रेजेंस में उनका ब्रेकडाउन हो, जिससे एनर्जी CO2 का फॉर्मेशन हो। तो सेल के अंदर डाइजेस्टेड फूड का ब्रेकडाउन जब एयर के यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो ये प्रोसेस कराएगा रेस्पिरेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ complex organic compounds in the cell by oxygen is called रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन हो रहा है स्मॉल पार्टिकल्स में, इसलिए कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन का कोई ना कैसा प्रोसेस है तो रेस्पिरेशन को कहेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस अगर रहता है तो एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि वहां पर फूड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए ह्यूमन के हार्ट पर। तो मनुष्य का हार्ट देखिए 4 चैम्बर का होता है। यहाँ पर होता है ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ होता है बाइकस्पिड वाल्व। इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, तो यहाँ राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 पार्ट में देखिए हार्ट बटा हुआ है। तो यहाँ से इधर मान लो कि बॉडी का ऑर्गन है कोई, तो बॉडी ऑर्गन से वेन द्वारा ब्लड आता है राइट एट्रियम में। यहाँ जब ब्लड आएगा तो वाल्व खुल जाएगा और खुल करके आ गया राइट वेंट्रिकल में। इसके बाद यहाँ से ब्लड निकलता है और ऑक्सीजन लेने के लिए चला जाता है लंग में। लंग से फिर जो है वेन द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा, ब्लड भर गया आकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से आर्टरी द्वारा फिर से ऑर्गन की ओर चला गया। तो ये ब्लड फ्लो का डायरेक्शन हो गया हमारे हार्ट के अंदर। तो ब्लड प्रेशर का कैसे जनरेट होता है? तो जैसे ही ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व खुला, ब्लड यहाँ पर आकर भर गया, इसके बाद ये वाल्व बंद हो जाएगा। तो ब्लड की मात्रा बढ़ने से प्रेशर बढ़ गया, इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि ब्लड प्रेशर
is due to closure of tricuspid and bicuspid valve। फिर से देख लीजिए कि कहता है कि the ratio of CO2 gas revolved is to oxygen gas taken during respiration is called respiratory quotient। तो कुछ जो है डाइजेस्टेड फूड है, कार्बोहाइड्रेट का RQ1, फैट प्रोटीन का लेस देन 1, जबकि ऑर्गेनिक एसिड का ग्रेटर देन 1 हो जाएगा RQ वैल्यू। तो वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नेम एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एनी टू हार्मोन्स विच कंट्रोल डाइजेशन। डाइजेशन कंट्रोलिंग हार्मोन। डाइजेशन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन का कारक नाम लिखना है। तो एक हार्मोन हो गया आपका इंसुलिन, और दूसरा हो जाएगा ग्लूकागॉन। ये दोनों पैंक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन है। इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से, ग्लूकागॉन निकलेगा अल्फा सेल से। और भी सेल होता है गामा सेल, सोमैटोस्टेटिन निकालेगा, लेकिन जो ही लिखना है हम लोग को। तो इंसुलिन कहाँ से निकला, ग्लूकागॉन कहाँ से निकला, तो दोनों हार्मोन जो है निकल रहा है पैंक्रियाज से। तो इंसुलिन का काम है कि ग्लूकोज को, जो ब्लड ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल देगा, और ये ग्लाइकोजन लीवर में मसल में जमा हो जाएगा स्टोर्ड फूड के रूप में। ग्लूकागॉन का काम क्या है कि जब आप भूखे रहिएगा तो शरीर का जो जमा है ग्लाइकोजन ये ब्रेक कर जाएगा ग्लूकोज में, और आपको फिर एनर्जी देगा। तो इस तरह से डाइजेस्टिव कंट्रोल के लिए हार्मोन हो गया इंसुलिन और ग्लूकागॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जिबरेलिन। जिबरेलिन का मेन फंक्शन लिखना है। जिबरेलिन जो है इसको शॉर्ट में जीए भी लिखते हैं, जिबरेलिक एसिड। तो जिबरेलिन एक फाइटो हार्मोन है, इसका फंक्शन बताना है। तो कहता है कि हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाता है, तो आर्टरी का सेकेंड फंक्शन हो जाएगा कैरी ब्लड अवे। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वेन में कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। आर्टरी का दूसरा फंक्शन हो जाएगा कि इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। हार्ट से जो है तो दूर ले जा रहा है आर्टरी, जबकि वेन कह रहा है कि इट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तीसरा डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं इसमें, आर्टरी का जो वाल होता है थिक वाल रहेगा, इसमें मोटा दीवार होता है, कोलैप्स नहीं करेगा ये, जबकि वेन का दीवार पतला होता है, थिन वाल। और चौथा डिफरेंस देखें
तो आर्टरी में कोई भाल्व नहीं रहता है, नो भाल्व। जबकि वेन में जो है तो भाल्व होगा। भाल्व होने के चलते एक डायरेक्शन में केवल फ्लो हो सकता है, पुनः लौट करके जो है वो नहीं आएगा हार्ट की ओर। एक क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट करना था आर्टरी और वेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है। While locomotion is essential in the animal, एनिमल में कहा है कि लोकोमोशन यानी गति क्यों जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि while locomotion essential, while locomotion essential in animals, एनिमल्स में गति यानी लोकोमोशन क्यों जरूरी है। इसका कुछ कारण हो सकता है। एनिमल और प्लांट दोनों में लोकोमोशन होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि एनिमल में लोकोमोशन क्यों जरूरी है। तो पहला तो हो सकता है कि फॉर सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में एनिमल जो है एक जगह से दूसरा जगह चला जाएगा। और सर्च ऑफ फूड, दूसरा जगह फॉर शेल्टर, आश्रय प्राप्त करने के लिए जा सकता है एक जगह से दूसरा जगह। For protection from predators, शिकारी से बचने के लिए एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है। For reproduction, रिप्रोडक्शन करने के लिए स्थान बदल सकता है। ये सब कुछ रीजन है जिसके चलते एनिमल में लोकोमोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो ये हार्मोन निकलता है कि ओवरी से, फीमेल के ओवरी से निकलने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसका काम बताना है, क्या काम है। इसको कहते हैं इट इज ए प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन। और दूसरा कारण है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसका काम क्या होगा, तो इट फॉर्म्स कॉर्पस अल्बिकेंस आफ्टर ओवुलेशन। कहता है कि जब ओवरी में फॉलिकल से एग बाहर निकल जाता है, एक स्ट्रक्चर बनता है ग्राफियन फॉलिकल्स, जो धीरे धीरे डिजनरेट करके कॉर्पस अल्बिकेंस में बदल जाएगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है उस फॉलिकल को डिजनरेट करा देना, यानी कॉर्पस अल्बिकेंस बनाना। इस तरह से ग्रुप बी आप लोग कर लिए। नेक्स्ट सेक्शन है की ओर हम लोग चलते हैं, जो है ग्रुप सी। ग्रुप सी
लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन इसे दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली जगह को भरना है हम लोग को। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स जो हैं इसी को मेलाटोनिन भी कहा जाता है। दूसरा नाम हो जाएगा मेलाटोनिन। शरीर का कलर को कंट्रोल करेगा, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। 15 का पहला आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन। दूसरा क्वेश्चन है ग्लैंड कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, कौन सा ग्लैंड शरीर में है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, तो दोनों को कंट्रोल करने वाला हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं हार्मोन निकाल करके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन इज द हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन कैसा हार्मोन है। तो अभी हम लोग देखे थे कि प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी हार्मोन है। चौथा क्वेश्चन है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय सेल्स, तो पीछे भी आया था इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। और पांचवा क्वेश्चन है इज कॉल्ड 3F हार्मोन। देखिए एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है एड्रिनलिन, या इसे कहते हैं इपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन और इपिनेफ्रिन को ही कहते हैं ट्रिपल F हार्मोन। ट्रिपल F क्यों कहा गया, क्योंकि इस हार्मोन के निकलने से कोई भी व्यक्ति में लड़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न होता है, लड़ने के बाद डरता है, डरने के बाद भागता है। ये जो मन में विचार उत्पन्न होगा फाइट, फ्लाइट और फ्लाइट, इसी हार्मोन के चलते होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रिपल F हार्मोन। ये क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स 15 नंबर। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द 16 नंबर है डिस्क्राइब हैच एंड स्लैग पाथवे विथ ए वेल लेबल्ड डायग्राम। हैच एंड स्लैग पाथवे, हैच एंड स्लैग पाथवे। इसी पाथवे का दूसरा नाम है C4 साइकिल। तो फोटोसिंथेसिस जब होगा तो धरती पर दो तरह के प्लांट हैं, C3 प्लांट और C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस यानी भोजन का फॉर्मेशन होता है, इसका स्टडी किए थे हैच एंड स्लैग, इसलिए साइकिल का नाम हो गया हैच एंड स्लैग। तो कहता है इसका वेल डायग्राम बनाकर दिखाना कैसे होता है हैच एंड स्लैग। तो देखिए लीफ में दो तरह का सेल है, एक ऊपर में हम लोग ले रहे हैं मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स, और एक है बंडल शीथ सेल। मीजोफिल और बंडल शीथ सेल दो तरह के सेल हैं। तो सबसे पहला काम हो जाएगा PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। CO2 को सोखा, एक 4 कार्बन का कंपाउंड बना देगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 3 कार्बन का एक कंपाउंड था PEP,
वो इन्वायरमेंट से CO2 लेगा और बना देगा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड आ गया बंडल शीट में, और बंडल शीट में देखिए आने के बाद दो भाग में ब्रेक कर जाएगा। एक हो सकता है मालिक एसिड और एक एस्पार्टिक एसिड। दो पार्ट में टूट गया है। अब मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में से एक कार्बन जब हटेगा तो यहाँ से कार्बन देखिए निकल जा रहा है CO2 के रूप में, तो फिर से 3 कार्बन आ गया। तो 3 कार्बन का कंपाउंड फिर से बन गया। यहाँ पर C3 साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि C4 साइकिल में दोनों साइकिल चलता है। 4 कार्बन देखिए यहाँ था, यहाँ भी 4 कार्बन था, यहाँ भी 4 कार्बन था, लेकिन एक कार्बन निकलने से फिर 3 कार्बन बन गया। तो ऐसा जो है C4 प्लांट में पाया जाता है, जिसका हैच और स्लैग स्पेडिंग केस है, इसीलिए साइकिल का नाम हो गया हैच एंड स्लैग साइकिल और C4 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। अच्छा, ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। मनुष्य का जो है एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो है तो मुंह से स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से आने के बाद एक यहाँ स्टमक होगा, स्टमक के बाद यहाँ बनेगा डिओडिनम। अब यही पर देखिए यहाँ पर पैंक्रियाज का ग्लैंड, यहीं पर लीवर का ग्लैंड, यहीं पर बाइल ग्लैंड आकर के खुलता है। अब जो है ये बॉयल होकर का स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएगा। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, हर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया। फिर इधर हॉरिजॉन्टली फैला है, फिर डाउन हो गया। इसके बाद कोलन बनाया, लास्ट में जो है तो एनस का फॉर्मेशन किया। यहाँ सैलिवरी ग्लैंड होगा। 3 तरह का सैलिवरी ग्लैंड। तो लेवल डायग्राम में करना है हम लोग को, तो एक तरफ लेवल करेंगे, तो हो गया माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, यह है फूड पाइप या ओइसोफेगस, यह है स्टमक, यह हो गया लीवर, यह है पैंक्रियाज, यहाँ पर छोटा सा सी आकार का स्ट्रक्चर है डिओडिनम। इसके बाद अंदर में स्मॉल इंटेस्टाइन, बाहर में है ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये हो गया रेक्टम, लास्ट में हो गया एनस। यहाँ पर देखिए हर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इस तरह से लेवल डायग्राम बना करके दिखा देना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गिव ए पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन।
मनुष्य के एक्सक्रेटरी सिस्टम का फिगर बना करके दिखाना है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है मनुष्य में होता है किडनी, और किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का फिगर हम लोग बना करके दिखलाएंगे। देखिए नेफ्रॉन में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जहाँ से एक ट्यूब ऐसे निकला जो आगे बढ़ करके लूप ऑफ हेनले बनाएगा। यू आकार का नली है लूप ऑफ हेनले, ये भी आगे बढ़ करके वाइड होगा, जो आगे जाकर के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जुड़ा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इधर से ब्लड आएगा इफ्रेंट से, और अफ्रेंट से बाहर निकलेगा, और यहाँ जाल बना हुआ रहेगा ग्लोमेरुलस। यहाँ पर भी इस तरह से जाल बना हुआ है ब्लड वेसल का। अब इसी का जो है तो हमको दिखा देना है नाम लिख करके। तो ब्लड आने वाला होगा अफ्रेंट, अफ्रेंट आर्टेरियोल, जहाँ से निकलेगा इफ्रेंट, आर्टेरियोल। यह है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के नीचे है बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पर जो देख रहे हैं ट्यूब है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूर में जो है इसको कहेंगे DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो है कलेक्टिंग डक्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट, और नीचे जो यू आकार के देख रहे हैं लूप ऑफ हेनले। और ये जो देख रहे हैं कॉइल बना हुआ है, ये है कैपिलरी आर्टरी वेन होगा। किडनी का यूनिट है नेफ्रॉन, जिसका हम लोग लेवल डायग्राम बना लिए। तब लास्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 19 नंबर कि कुछ एनिमल्स दिया हुआ है, नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ फिश, हाउस फ्लाई, बर्ड एंड द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा, यूग्लिना एंड पारामीशियम। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इधर कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम दे रहा है, और उस ऑर्गेनिज्म में कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन कहने का मतलब है जिससे वो चल सकता है। तो पहला देखिए दिया हुआ है फिश, मछली। सोचिए कौन ऑर्गन से चलेगा, तो मछली में चलने के लिए फिन्स होता है, पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स, कॉर्डल फिन्स, 3 तरह के पंख होगा उसमें। दूसरा कह रहा है हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई में क्या होगा, तो बहुत छोटा छोटा जो है पंख होता है, विंग्स, और लेग्स भी होता है जिसके चलते चल सकता है या उड़ सकता है। तीसरा आपका है बर्ड्स, तो बर्ड्स में जो है 4 लेग जो है बोल जाता है विंग्स में, और हाइंड जो है सब बचा हुआ रहता है, तो विंग और लेग हो जाएगा बर्ड्स में।
अमीबा। अमीबा प्रोटोजोआ का फैमिली का जो है तो प्लांट है, एनिमल है। इसमें सूडोपोडिया पाया जाता है। सूडोपोडिया द्वारा जो है तो अमीबा चलेगा। इसके बाद आपका है यूग्लिना। यूग्लिना जो है प्रोटिस्टा फाइलम का एनिमल है, जो दिन में जो है सो प्लांट की तरह बिहेव करता है और रात के समय एनिमल की तरह। इसीलिए इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यूग्लिना में चलने के लिए जो है सब फ्लैजेला पाए जाते हैं। फ्लैजेला से चले गए और लास्ट में आपका है पारामीशियम।